अब क्या बताते हैं, मन माणक लहर समंदरे, मुड़ जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुड़ जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। नर नारायण देहे पाकर, कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, भजन करें जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब देखो क्या बताते हैं परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होने के उपरांत, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ये दिखे तो थे विद्वान, संस्कृत भाषा के जानने वाले, महर्षि, मंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, पता नहीं के नाम थे इनके। और इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब पुण्यात्माओं सारे सदग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक देशीय है वो परमात्मा, एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव जो यहाँ वहाँ से चलकर आता है अपने लोक से, वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक बहुत बड़े सफ़ेद गुम्बज के अंदर विराजमान है और वहाँ से गति करके यहाँ आता है, चल कर आता है। और ये कह रहे थे वो तो निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वेद पढ़ रहे और वेदों को फाइनल और अथेंटिक मानते थे और स्वयं पता नहीं वेद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मोती मुक्ता नदी खत को नहीं दर्शत नाही। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी। मोती मीन वो मोक्ष मार्ग, वो लाल, वो बहुमूल्य मंत्र, इनका समझ में नहीं आया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, अमर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म के की प्राप्ति का यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र है ओम तत्सत। और साथ में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता अध्यात्म ज्ञान का। उस तत्व परमात्मा के तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ समझ। अपना मंत्र तो उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मेरा तो ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण।
और ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, बस ओम यह एक अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का मंत्र है, जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ अंतिम श्वास तक ये सिमरण करता रहता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब आज तक ये इस मंत्र को से परिचित नहीं हो पाए भी, कोई तो चलो ओम मंत्र जाप करता है और कोई सीधा ही ओम तत्सत के साथ ही इन्होंने हरि और लगा दिया, हरि ओम तत्सत, यानी अपने घर के गढ़ लिए। अब ये सांकेतिक शब्द हैं, ओम तो सीधा ब्रह्म का, और जो तत्व है ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। और तीसरा सत्य है, वो सार नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तीनों, इस तीन मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और ये फिर भी कोई और ही मंत्र जप है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम राधे राम के जापे ना। और जबकि गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और गीता जी में कहा और मंत्र ही नहीं, केवल एक मंत्र मेरा है, और उस परमात्मा का केवल 3 मंत्र का जाप है। उसके लिए बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, सारे अंधे नो के ज्ञानहीन, और दिखत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब गीता हम भी पढ़ा करते, हमारा भी मोतिया बंद था, और उसको कहेगा पता नहीं, मैं पढ़ना है, पढ़ लेते थे। तो मोतिया बंद था हमारे, ज्ञान नहीं था, पढ़ अवश्य रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाके ज कट्या न यम का फंदरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर नारायण मनुष्य भगवान जैसा शरीर मिला हुआ आपको, नर नारायण देह पाके ज कट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जंदरे। कहते हैं जिसने ये परमात्मा कि जिसको ये रतन अमोली दर्शत नाही, अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धक्कार है उसके जीवन को, धक्कवा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म और रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं, और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगन उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है, जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है, तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना, तिलक लगाना, मुंह पर ओठों पर लगाती हैं बहन बेटियां, बिंदी लाल, ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती है। ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है, बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी, और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं
कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन या अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का, देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटवा दिया भगवान ने, पीछा छुट्या। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहाँ जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कतई नहीं अच्छी लग गया करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कतई अच्छे नहीं लगे। इसे लागे थे देख कतई भे भगवान जुलूस काट रहे, बाण बेटियां भी नाचें, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके। आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और श्रेयाम गली में डांस करती हैं, देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होएगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुल्म हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरेआम जुलूस काटने लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए, 20 हुए, 5 हुए, जितनी हो, और घने हो जाए तो और घना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं। फिर अपना काम धंधे में चला जा, तो सिमरण, फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है 2-4 1-आध घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमैणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरण करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरण शुरू हो जाएगा, रात में भी सिमरण चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सत ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ने से पहले शराबी शराब पिया था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की देही तोड़े सांझ ने उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करे, निकम्मा आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई ये तो मनुष्य बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव उभरेगा, और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा, और वहाँ सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे, और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी, और अपना कल्याण होगा।